हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सिर्फ सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज की वीडियो में हम 1 और 2 जून का 2022 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, कल का वीडियो जो है वो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, इसलिए आज की वीडियो में 2 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक और न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि देखो, हमारा वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो हमारा वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो गया है, आप देख पा रहे हो इमेज में। तो ये है वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, ये देखो, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वेबसाइट है हमारा careerinAction.in। ठीक है, .com नहीं है, .in है, याद रखिएगा, careerinAction.in। इस पर आप जाओ, इसे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ आपको लेना है। अगर आप कुछ परचेस करना चाहते हो बुक्स, तो आप वो खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी आप करंट अफेयर्स का वीडियो वहाँ पे देख सकते हो, डेली अपडेट्स होते रहते हैं। अभी प्रोसेस में चल रहा है काम। ठीक है, और ज़्यादा अभी इसमें वर्क होगा। तो फिलहाल ये है कि आप इसको वेबसाइट को फॉलो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और जुड़ जाइएगा इससे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। कोई भी चीज़ परचेस करना, टेस्ट सीरीज़ भी हो गया, तो आप उसे यहाँ से परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर इतनी जानकारी देनी थी आपको। बाकी आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डेली करंट अफेयर्स का। बाकी और भी चीज़ें, आप जो भी पीडीएफ आपको खरीदनी है आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं भी खरीदनी है तो जैसे पीडीएफ ऐसे डेली के बेस पे जो अपडेट होते रहते हैं वो भी मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक है, तो कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से चीज़ें चल रही हैं। चलिए तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था? फिशिंग कैट इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच इंडियन स्टेट। इमेज में देख पा रहे हो, ये है फिशिंग कैट। ये स्टेट एनिमल है किस स्टेट का? क्वेश्चन में ये कह रहा है तमिलनाडु, मेघालय, तेलंगाना या वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल फिशिंग कैट है, याद रखिएगा, फिशिंग कैट। चलो, वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, दीदी बोलते हैं उनको। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है हमारा। देखो, क्वेश्चन पहला है हमारा, एवरी ईयर 1 जून इज सेलिब्रेटेड एज। देखो, 1 जून को हर साल हम क्या मनाते हैं? तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं। देखो, ये 2001 से चले आ रहा है। तो ये जो डे है, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, आप लोगों ने सुना भी होगा, इन्हीं के द्वारा जो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। FAO है, ये किसकी संस्था है? UN की, ये UN की बॉडी है। अच्छा, तो ये जो इस साल का जो ईयर है, इसका थीम क्या है मिल्क डे का? वो किस पे फोकस किया है मेनली? To draw attention to the climate change crisis and how the dairy industry can lessen its environment impact। तो जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसको कैसे कम कर सकता है डेयरी इंडस्ट्री, और जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस होने जा रहा है, उसको, उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अच्छा चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। देखो, इंटरनेशनल वोज डे और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन ईच ईयर। ऑनर सेक्स वर्कर्स रिकॉग्नाइजेस देयर ऑफन एक्सप्लॉइटेड वर्किंग कंडीशन। देखो, कह रहा है कि इंटरनेशनल वोज डे और इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे कब मनाया जाता है? तो 2 जून को मनाते हैं हम, क्या? इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। देखो, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं वो उनका प्रोफेशन है। ठीक है, तो 2 जून 1975 को जब क्या हुआ कि 100 सेक्स वर्कर्स जो है फ्रांस में एक साथ गैदर हुए लॉयन सेंट नाइजर चर्च में। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। जो भी क्रिमिनलाइजेशन होता था उनके वर्क के खिलाफ, यानी जो भी सेक्स वर्कर हैं, वो जो भी काम करते हैं, उनको कि उनको क्रिमिनलाइज ना किया जाए, इसके अगेंस्ट में वहाँ पे वो मतलब सारे गैदर हुए थे। अच्छा, तो इसी के लिए जो है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे जो है उसको 2 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में तो एपेक्स कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस शुड नेदर इंटरफियर नॉट टेक क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट एडल्ट एंड कंसेंटिंग सेक्स वर्कर्स। ठीक है, चलो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच सुपर कंप्यूटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट IIT गांधीनगर अंडर फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015। देखो, अभी हाल ही में क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर जो है वो स्टैब्लिश किया गया है IIT गांधीनगर में फेज 2 के अंतर्गत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत 2015 में जो हुआ था। तो सुपर कंप्यूटर परम अनंता, क्या? सुपर कंप्यूटर परम अनंता जो है, इस सुपर कंप्यूटर को स्टैब्लिश किया गया है IIT गांधीनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, तो ये और क्या जानकारी हमें यहाँ से मिलता है कि जो NSM है, यानी कि जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका? किसके बीच में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मिट की बात हो रही है, मिट वाई की बात हो रही है। ठीक है, मिट वाई और किसके बीच में? DST, यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच में ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है। ये जो हाई पावर सुपर कंप्यूटर है, ये क्या प्रोसेस कर सकता है? देखो, 838 लाख करोड़ कैलकुलेशन पर सेकेंड, ये इतना देर में काम कर सकता है। मतलब समझ लो, मतलब इसका जो पावर है, हाई पावर सुपर कंप्यूटर जो है, ये प्रोसेस कर सकता है 838 लाख करोड़ कैलकुलेशन पर सेकेंड में। ठीक है, यानी कि 838 टेरा फ्लॉप्स हो जाएगा ये। ठीक है,
देखो विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एट सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल फ्रॉम द बैरेंट्स सी एंड टारगेट द हिट ऑफ अबाउट 1000 किलोमीटर। तो अभी हाल ही में किसने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर करा है सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बैरेंट्स सी से? तो रशिया ने करा है। किसने करा है? रशिया ने करा है। अच्छा देखो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो जो सिरकॉन मिसाइल है, तो पुतिन ने कहा कि जो सिरकॉन मिसाइल है इसकी कैपेसिटी कितना है, कितने क्या किस लिए कैपेबल है, ये कितना कैपेबल है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये भैया जो स्पीड ऑफ साउंड होता है ना उसका 9 टाइम्स ये ज़्यादा है और ये स्ट्राइक कर सकता है टारगेट को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये उन्होंने कहा इतने दूर जो बैठा है उसको भी यहाँ पे मार के गिरा सकता है। ठीक है, ये इसका स्पीड है, इतना दूर तक उड़ सकता है। ठीक है, मैक 9 पे या 9 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड के तहत। तो ये इन्होंने कहा। तो ये कहाँ हुआ? रशिया में हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो ये बैरेंट्स सी है कहाँ पे? बैरेंट्स सी जो है देखो एक मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन में। ठीक है, आर्कटिक ओशन कहाँ पे है? आर्कटिक ओशन एकदम ऊपर सीरीज में जो मैप होता है आपको वर्ल्ड का, तो यहाँ ऊपर का जो पूरा सीरीज है वो आर्कटिक ओशन हो जाएगा। बैरेंट्स सी भी यहीं पे है। तो बैरेंट्स सी जो है वो मार्जिनल सी है आर्कटिक ओशन का। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्वे और रशिया में एंड डिवाइडेड बिटवीन द नॉर्वेजियन एंड रशियन टेरिटोरियल वाटर। अच्छा तो ये रशिया से इंपॉर्टेंट क्या होगा भैया? प्रेसिडेंट तो सबको पता है व्लादिमीर पुतिन, इतना हड़कम मचा के उनका नाम तो कोई भूल ही नहीं सकता है। अच्छा कैपिटल यहाँ का मॉस्को है। ठीक है, कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी यहाँ पर रशियन रूबल है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। ठीक है, मिखाइल मिशुस्तिन है यहाँ के। अच्छा अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि कुछ चीज़ें हैं। देखो परम पोरुल सुपर कंप्यूटर अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे? NIT तिरुचिरापल्ली में किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? देखो इसरो प्लान कर रहा है एक मिशन वेनस पे भेजेगा दिसंबर 2024 तक। तो इंपॉर्टेंट है भैया, इंडिया का है इसरो, तो याद रखिएगा, है ना। अच्छा तीसरा है प्राइवेट सेक्टर रॉकेट मार्केट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स कलाम 100 रॉकेट दैट विल पावर द विक्रम फर्स्ट रॉकेट थर्ड स्टेज इंजन। तो देखो भैया ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर रॉकेट है मार्केट, क्या नाम है उसका? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। इसने जो है सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है कलाम 100 रॉकेट। इसका नाम क्या है? कलाम 100 रॉकेट। इसके क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ये क्या करेगा? जो विक्रम फर्स्ट रॉकेट्स का जो थर्ड स्टेज इंजन है उसको पावर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है गगनयान मिशन 2023। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया S2000 ह्यूमन रेटेड रॉकेट बूस्टर टेस्टेड सक्सेसफुली एट SDSG इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो गगनयान मिशन 2023 वाला जो है ह्यूमन रॉकेट बूस्टर जो टेस्ट किया गया है यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट हो गया है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अच्छा इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कर्नाटक गवर्नमेंट। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का अभी न्यू चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। देखो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है वंदिता शर्मा। ठीक है, वंदिता शर्मा जो है अभी न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गई है कर्नाटक गवर्नमेंट की। ये इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़े। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 9 टाइम डर्बी विनर रिसेंटली हैज बीन डाइड एट एज 86, हु इज ही। देखो 9 बार डर्बी विनर रह चुके हैं ये, तो इनकी हाल ही में देहांत हो गया है। ये 86 वर्ष के थे, इनका देहांत हो गया। तो कौन है? इमेज में देख पा रहे हो ये है लेजेंडरी रॉकी लेसर पिगॉट डाइज एट एज 86। तो लेजेंडरी लेसर पिगॉट है इनका नाम। ये 9वीं बार डर्बी विनर रह चुके हैं। डर्बी जो है गेम होता है, देख पा रहे हो इमेज में इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हीं का भी हाल ही में देहांत हो गया है। ठीक है, तो ये पिगॉट जो है वो ये इनकी बात करें तो पिगॉट की, तो ये मतलब पार्शियली डीफ थे। यानी डीफ मतलब क्या होता है? जो सुन नहीं पाए, बहरा हो, तो पार्शियली डीफ थे। ठीक है, तो इनका रिटायरमेंट हो गया था 1985 में। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेम द जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी फाउंडर एंड सीनियर लीडर हु पासेस अवे इन जम्मू। देखो अभी जम्मू कश्मीर के नेशनल पैंथर पार्टी फाउंडर हैं, क्या नाम है उनका? भीम सिंह। इमेज में देख पा रहे हो ये हैं। तो ये जो अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया है, तो कहाँ पे? वो जम्मू में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। भीम सिंह जो है किसके फाउंडर थे? जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी पैंथर पार्टी फाउंडर थे, सीनियर लीडर भी थे। ठीक है, भीम सिंह। अच्छा एक ही साथ में और न्यूज़ है, बहुत ही दुखद वाली बात है कि पंजाबी सिंगर जो है सिद्धू मूसेवाला, बहुत लोगों के फेवरेट भी होंगे, तो सिद्धू मूसेवाला की अभी हाल ही में गोली मार के हत्या कर दी गई। और जो अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स हैं, कहाँ पे हुआ ये? जवाहर के विलेज जो मनसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे इनको काफ़ी मतलब कम से कम 30 बुलेट इनको मारा है। बहुत बुरी हालत थी इनकी और इनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया, बट उनको वहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया। तो बहुत बुरी हालत थी। फिलहाल ऐसा हुआ है, ऐसे कैसे मतलब पॉसिबल है? मतलब हमें तो ये समझ में आ रहा है कि पुलिस ऐसे देख कैसे रही है चीज़ें को, और इतना सेफ्टी को हटाने का क्या मतलब था? जब एक दिन पहले ही सेफ्टी हटाया गया वहाँ पे, जो कहा जा रहा है कि पंजाब के जो CM है, तो कहा जा रहा है कि ये एक दिन पहले ही क्यों हटाया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब जो भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा देखा जाएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अल्बानियन डाइज एट 55। तो कौन फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अल्बानियन के जिनके हाल ही में 55 वर्ष में देहांत हो गया? तो बुजर निशानी, इमेज में देख पा रहे हो ये है बुजर निशानी। तो निशानी की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किए गए थे 2012 में, और तब उस समय ये 45 साल के थे। ठीक है, 45 ईयर्स के थे।
और ये कंट्री के यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट बने थे अल्बानिया का। ठीक है, अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना। क्या कैपिटल है? तिराना। ये नहीं पता होगा आपको, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लो आप। कैपिटल क्या? तिराना है। करेंसी यहाँ पे अल्बानियन लेक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्बानिया है कहाँ पर? यूरोप में। ठीक है, यूरोप के जस्ट नीचे पोर्शन में आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पर अल्बानिया पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसे बता रही हूँ, मैप नहीं बता रही हूँ। चलो आगे बढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एज पर द रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली, विच स्टेट यूटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट एक्सीडेंट सीवियरिटी इन 2020? क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो, रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2020 रिपोर्ट अभी रिलीज हुआ है, तो उसमें कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एक्सीडेंट प्रोन कहा गया है 2020 के अकॉर्डिंग? तो मिजोरम में कहा गया है। किसमें? मिजोरम में। मिजोरम में ये माना गया कि भैया यहाँ बहुत ही ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था भैया। मिजोरम की बात करें तो 79 रैंक मिला है मिजोरम को, जो हाईएस्ट रैंक सेवेटी को बिलोंग करता है। और इसको बाद देखें तो बिहार में सबसे ज़्यादा 78 नंबर, उसके बाद पंजाब में 75 और 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। वुमेन्स T20 चैलेंज टाइटल वोन बाय सुपरनोवा विच हेल्ड इन 2020, इन विच ईयर फर्स्ट एडिशन ऑफ टूर्नामेंट वॉज हैपेंड? देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया वुमेन्स T20 चैलेंज जो टाइटल जीता गया है वो सुपरनोवा के द्वारा जीता गया 2022 में। अच्छा, तो पहला एडिशन जो टूर्नामेंट का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी देखो, अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि वुमेन्स T20 चैलेंज जो टाइटल जीता गया सुपरनोवा के द्वारा, ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन में ये कह सकता है किसके द्वारा जीता गया, तो आप सुपरनोवा लगाओगे। ठीक है, ये ठीक है, तो सुपरनोवा लगाओगे आप। अच्छा, तो ये जो वुमेन्स T20 चैलेंज है ये इंडियन वुमेन्स क्रिकेट T20 टूर्नामेंट है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है BCCI के द्वारा। जब BCCI जो है प्लान कर रहा है कि एक वुमेन्स IPL ये स्टार्ट करेगा 2023 तक। ठीक है, 2023 तक ये स्टार्ट करेगा, तो जिसमें कि 5 से 6 टीम रहेंगी इनॉग्रल एडिशन के लिए। तो मोस्ट सक्सेसफुल अभी बात करें IPL के लिए तो सुपरनोवा हो जाएगा। 3 टाइटल मिला है इसको। मोस्ट रन्स मिले हैं हरमनप्रीत कौर को 362 रन्स। मोस्ट विकेट जो है राधा यादव को मिले हैं। किसको? राधा यादव को मिले हैं 12 विकेट। ठीक। अच्छा, ये 2022 में क्वेश्चन ये भी है कि ये जो IPL हुआ वुमेन्स T20 चैलेंज टाइटल, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे में हुआ था। ठीक है, वहाँ पे जो स्टेडियम है ना, वहाँ पे हुआ था। और ये जो 2018 वाला हुआ था IPL सुपरनोवा, तब उसमें भी सुपरनोवा जीता और इस वाले में भी सुपरनोवा जीता। तो ये हुआ था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द कंट्री? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज़ है कि भैया जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अभी हाल ही में ये कहा गया कि भैया किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व पाने की सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होने की आशंका जताई गई है? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, तो जो सर्वे हुआ है अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें ये कहा गया है कि भैया गोल्ड रिजर्व जो है कुछ 2.88 मिलियन टन गोल्ड्स हैं। ठीक है, पूरे भारत में, जिसमें से 27.6 टन जो है मिनरल रिच और प्रेजेंट है बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के। तो ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अभी नीतीश गवर्नमेंट ने ये कहा है, बिहार के जो CM है उन्होंने ये डिसाइड करा है कि उन्होंने परमिशन दे दिया है कि भाई यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोरेशन करें और इंडिया का जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व कहा गया है उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करें, देखें वहाँ पे है क्या। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। हाउ मच अमाउंट डिड द विनिंग टीम गेट अलॉन्ग विद IPL ट्रॉफी इन टाटा IPL 2022? जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL का भी मैच हुआ, तो किसने जीता? टाटा IPL ने जीता। तो विनिंग टीम है उसको कितना रुपीज़ मिला, कितना अमाउंट मिला? तो 20 करोड़ मिला है। ठीक है, 20 करोड़ याद रखिएगा, टाटा IPL ने जीता। अच्छा, तो अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 देखो। वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द 39th कमांडर कॉन्फ्रेंस 2022 ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड? तो अभी इंडियन कोस्ट गार्ड का 39th कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2022 हुआ, जिसको अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको इनॉग्रेट करा। तो ये कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में किया, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अ न्यू स्पीसीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड मंकी नेम आफ्टर सेला पास इज फाउंड इन विच स्टेट? तो सेला पास कहाँ पे भैया? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये जो स्पीसीज फाउंड किया गया है ओल्ड वर्ल्ड मंकी, इसका नेम जो सेला पास पे रखा गया है, तो ये कह रहा है कि किस स्टेट में पाए जाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। विच स्टेट CM हैज लॉन्च हेल्थ ऐप आयु? तो अभी किस स्टेट के CM ने अभी हेल्थ ऐप है एक आयु, इमेज में देख पा रहे हो ये है, को लॉन्च करा है? तो कर्नाटक के CM है बसावा राज बोम्मई, बहुत बार बता चुके हैं। तो बसावा राज बोम्मई ने जो है ये कर्नाटक के CM है, इन्होंने लॉन्च करा है हेल्थ ऐप आयु। अब थोड़ा इसके बारे में देखें कि ये ऐप में होता क्या है। देखो, तो अब हम बात करेंगे कि भैया इसका एम क्या है। ये लॉन्च तो हो गया है, बस में होगा क्या? तो देखो, ये जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं ना, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, तो ये सबको हम कैसे मिटिगेट करेंगे थ्रू योगा एंड मेडिटेशन। तो वो इसमें इस ऐप में बताया जाएगा कैसे आप इसको मिटिगेट कर सकते हो। अच्छा, तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्था तो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है, यानी कि S व्यासा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है,
अच्छा, तो पार्टिसिपेशन किसके साथ? रीसेट टेक, ये एक अल ड्राइवर इंटीग्रेटेड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म है, इनके द्वारा पार्टनरशिप के द्वारा ये किया गया इसको डेवलप। तो ये जो ऐप है ये मल्टीपल लैंग्वेज में मिलेंगे आपको, ठीक है। जो भी हेल्थ डिजीज़ है, कैंसर है, क्रोनिक लंग डिजीज़ है, स्ट्रोक है, अल्जाइमर डिजीज़ है, ये सबसे इसको डील करा जाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ का सुपर ऐप देख पा रहे हो, इमेज में लिखा है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन 16 देखो। अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड हैज़ कमीशन 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट एट जैसलमेर टिल विच ईयर इट हैज़ गेट अ टारगेट टू अचीव 45 गीगावाट ऑफ एनर्जी। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि अदानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड कंपनी जो है इसने कमीशन कर दिया कि भैया 390 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाएंगे जैसलमेर में। तो कह रहा है किस ईयर तक जो है ये एक टारगेट को अचीव कर सकता है। वो टारगेट कितना है? 45 गीगावाट एनर्जी ये अचीव करेगा। तो 2030 तक, ठीक है, 2030 तक जो है ये अचीव कर सकता है इतना एनर्जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अदानी हाइब्रिड एनर्जी से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर कितना जो है ये टारगेट को अचीव कर सकता है मेगावाट, ये भी बताना है। 2030 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट विंड एंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भैया। ये भी पूछ सकता है कि इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड पावर जनरेशन प्लांट कहाँ पे है, तो जैसलमेर लगाओगे। तो अदानी, ये अदानी ग्रीन जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अदानी ग्रीन, तो अदानी ग्रीन के फाउंडर गौतम अदानी है। कब फाउंड हुआ था ये? 2015 में। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन 17 देखो। क्वेश्चन 17 है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द O1 Best Content Award and the Immunization Champion Award by UNICEF at the Annual Radio for Child 2022 अवार्ड इन मुंबई। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अभी हाल ही में किसको अवार्ड किया गया? ये 01 बेस्ट कंटेंट अवार्ड एंड द इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड बाय यूनिसेफ, यूनिसेफ के द्वारा मिला गया है इनको एनुअल रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड जो मुंबई में हुआ वहाँ पे। तो रेडियो जॉकी है उमार निशार, साउथ कश्मीर के हैं ये, इनको जो है इससे नवाजा गया है, इससे अवार्ड, इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। ये जो अवार्ड इनको मिला है ये इनके एक्सीलेंट वर्क के लिए मिला है। जब ये पैंडमिक चल रहा था, कोरोना वायरस, उस समय की बात कर रहा है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस का हेल्प करा, ठीक है, ताकि वो ऑडियंस तक पहुँचे और जो भी र्यूमर्स हैं उसको कम करें। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सेलेंट वर्क करा है, इसके लिए मिला इनको, ठीक है। अच्छा, तो ये रेडियो फॉर चाइल्ड जो है ये इनिशिएटिव है यूनिसेफ का, ठीक है, यूनिसेफ का इनिशिएटिव है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जानते हो ना, यूनिसेफ यही है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ये भैया इंपॉर्टेंट है, टोर हैट्रम। कौन? टोर हैट्रम यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और ये कब फाउंड हुआ? 1946 में। यूनिसेफ की बात हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक्सटेंडेड टिल विच फिजिकल ईयर। तो भैया अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया। तो किस फिजिकल ईयर के लिए कर दिया इसको? तो इसको फिजिकल ईयर 2025 से 2026 तक रख दिया। टोटल आउटले जो है, सॉरी यहाँ आउटले होगा, टोटल आउटले इसका कितना है? 13,552 करोड़ इसका टोटल आउटले रखा गया है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का, फिजिकल ईयर 2025 से 2026 तक का, ठीक। आगे बढ़े, क्वेश्चन 19 देखें। तेलंगाना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे कह रहा है कब मनाया जाता है? तो भैया हर साल जो है 2 जून को, यानी कि आज के दिन जो है मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे, ठीक है। तेलंगाना का यहाँ पे गठन हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए यहाँ पे के चंद्रशेखर राव जो है पहले यहाँ के सीएम बने और अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी के चंद्रशेखर राव ही सीएम है, ओके। तो तेलंगाना स्टेट जो है इनॉग्रेट किया गया 2 जून 2014 को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र स्टेट एक्ट आया था कब? 1953 में। क्या ये देखो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये जानो आप। अब ये मत कहना कि आपको बोरिंग लग रहा है, जो भी लग रहा है, बट ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। देखो आंध्र स्टेट एक्ट 1953 जो आया, इसने क्या किया, इसके बेस पे जो है फर्स्ट लैंग्विस्टिक स्टेट बना दिया गया इंडिया का, जिसको स्टेट ऑफ आंध्रा कहा गया। यहाँ से क्या किया गया, यहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो थे वहाँ से इनको निकाल के इनको स्टेट ऑफ मद्रास में कन्वर्ट कर दिया, मतलब अब तमिलनाडु बना दिया गया, ठीक है। तमिलनाडु अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। तो जो तेलुगु लोग ज़्यादा है तमिल में, तो इसीलिए जो है इनको एकदम अलग कर दिया गया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अच्छा, तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है 1956 फिर से लाया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो थे हैदराबाद स्टेट के और आंध्र स्टेट के, इनको जो है मर्ज कर दिया गया। अब इसको मर्ज करके बना दिया गया आंध्र प्रदेश स्टेट। अब समझ में आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में क्या हुआ, तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो हैदराबाद स्टेट के और आंध्र स्टेट को, दोनों को मिला के आंध्र प्रदेश स्टेट बना दिया। अच्छा, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 फिर लाया गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो आंध्र प्रदेश था इसको बीफर्केट कर दिया गया, मतलब कि 2 भागों में फिर से सेपरेट कर दिया, जिसमें से आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया और तेलंगाना को अलग कर दिया, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा तेलंगाना के बारे में देख लें। स्टेट बर्ड यहाँ का क्या है, यहाँ का है इंडियन रोलर, जिसको ब्लू जे कहते हैं। स्टेट एनिमल यहाँ पे डियर है, जिसको जिनका बोलते हैं, ठीक है।
स्टेट ट्री यहाँ पे जम्मी चेतु है, जम्मी चेतु यहाँ का स्टेट ट्री है और स्टेट फ्लावर यहाँ पे तंगेड़ू है। ठीक, चलो आगे बढ़े क्वेश्चन 20 देखो। व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया अभी जो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम का करंट रैंक क्या है FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग 2022 में। तो भैया 6 रैंक है। क्या रैंक है? 6 रैंक है। तो इंपॉर्टेंट है ये। पहले रैंक पे कौन? नीदरलैंड है, दूसरे पे अर्जेंटीना, तीसरा पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंग्लैंड और पाँचवें पे जर्मनी, फिर 6 पे इंडिया है। ठीक है, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो यहाँ का जो हेडक्वार्टर है वो लॉसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। कौन? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अच्छा जी, इंडिया हॉकी चीफ की बात करें, देखो इमेज में यहाँ पे देख पा रहे हो इंडिया हॉकी वुमेन चीफ कौन है? कोच जनाके स्कॉपमैन। ये इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। विच टीम हैज क्लेम द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम इवेंट एट ISSF वर्ल्ड कप 2022 इन बाकू अजरबैजान। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम इवेंट में जो ISSF वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था बाकू अजरबैजान में। तो इंडिया का वुमेन शूटिंग टीम जो थी उसने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया की तरफ से। ठीक, अच्छा इंडियन वुमेन्स टीम में कौन कौन थे? इला वेनिल, वलारिवन और श्रेया अग्रवाल और रमिता, ये 3 लोग थे इंडियन वुमेन्स शूटिंग में। ठीक है, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 22। विच बैंक हैज टॉप PSU लैंडर्स चार्ट इन लोन ग्रोथ ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2022। तो कह रहा है कि कौन सा बैंक ने टॉप करा है PSU लैंडर चार्ट में लोन ग्रोथ के मामले में फिस्कल ईयर 2022 के समय। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप करा है। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक, इस चार्ट में ग्रो करा है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। नेशनल AI पोर्टल इज सेलिब्रेटेड इट्स विच एनिवर्सरी दिस ईयर। तो नेशनल अल पोर्टल जो है इसने जो है अभी हाल ही में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है। तो ये कौन सा मतलब एनिवर्सरी था? तो सेकंड एनिवर्सरी था। ठीक, तो 30 मई 2022 को सेकंड ईयर एनिवर्सरी ऑफ AI एयरपोर्ट है, इसने सेलिब्रेट किया अपना सेकंड एनिवर्सरी। ठीक है, इंपॉर्टेंट था। अब देखो यहाँ पे और क्या जानने को मिलता है। तो ये जो पोर्टल है ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि MIT का और नेशनल E-गवर्नेंस यानी कि NEGD। ठीक है, नेशनल E-गवर्नेंस डिवीज़न और NASSCOM के बीच में जो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अच्छा ये 2020 में ये जो पोर्टल इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा 2020 में नेशनल AI पोर्टल। ठीक है, तो ये जो है AI इकोसिस्टम का, ये इंडिया का जो AI इकोसिस्टम उसका बेस्ट डाटाबेस है। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं देखो। 121 गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है, 281 ये स्टार्टअप जो है, इसमें सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। तो वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ इंडियाज अपकमिंग एफर्ट इज ऑन AI लिटरेसी। इतनी जानकारी में यहाँ से मिलती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 24 देखो। रिसेंटली PM रिलीज द बेनिफिट अंडर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इन विच ईयर द PM केयर स्कीम्स वाज लॉन्च। क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट है, घुमा के क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी बेनिफिट्स रिलीज करा है PM केयर्स के अंतर्गत चिल्ड्रन स्कीम में। ठीक है, तो किस साल जो PM केयर स्कीम्स है इसको लॉन्च किया गया था? तो 29 मई 2021 को लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट है भैया, 2021 में ही PM केयर्स लॉन्च किया गया। याद रहे आपको, कोरोना के समय चल रहा था तो उसी समय जो PM केयर स्कीम लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो PM केयर्स जो है ये याद रखिएगा 2021 में लॉन्च किया गया। अच्छा, तो इसका एम क्या था? मेन तो ये जानना जरूरी है कि भाई एम क्या था। तो इसका एम यही था कि टू सपोर्ट चिल्ड्रंस हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स और लीगल गार्जियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट्स टू COVID-19 पैंडमिक ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 11 मार्च टू 28 Feb 2022। देखो, तो 2020 यानी कि 2020 से 2022 तक डेट लिखा हुआ 11 मार्च 2020 से 28 Feb 2022 तक जिनके भी यहाँ पे लिखा गया है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया या फिर लीगल गार्जियंस को खो दिया या अडॉप्टिव पेरेंट्स को खो दिया या फिर सर्वाइविंग पेरेंट्स को खो दिया, तो वो सब के लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सो उन चिल्ड्रंस को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे स्कॉलरशिप को ट्रांसफर करा है जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25 देखो। विच कंट्रीज बिल्ड वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर विच डिथ्रोन्स द जापान फुकागू टू बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो अब अगेन यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको पता है कि जापान का फुकागू जो एक सुपर कंप्यूटर था, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था। ठीक, अब क्या है कि यूएस ने बना दिया सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। तो फ्रंटियर जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। अब जिसने जापान के फुकागो को उखाड़ फेंका है, अब ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया है। ठीक है, फ्रंटियर याद रखिएगा, यूएस ने सुपर कंप्यूटर बना दिया फ्रंटियर। ठीक है, ये फुकागो 2020 में टॉप करा था सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग इंडेक्स में। अब फ्रंटियर जो है ये बिल्ड किया गया है हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज आर्किटेक्चर के द्वारा और इसमें माइक्रो डिवाइस लगाया गया, माइक्रो मतलब एडवांस माइक्रो डिवाइस प्रोसेसर लगाए गए हैं।
ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी है, इसने इसको बिल्ड करा है। ठीक, चलो इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 36 देखो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ NARCL, तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का अभी हाल ही में किसे सीईओ अपॉइंट कर दिया गया, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो फॉर्मर SBI एग्जीक्यूटिव है नटराजन सुंदर जो है इनको अपॉइंट किया गया सीईओ NARCL के। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 27 देखो। Who was formerly known as KK has passed away in Kolkata at the age of 53। इमेज में देख पा रहे हो ये KK हैं, बहुत सारे इनके लीजेंड हैं ये सब। इनके हाल ही में अभी देहांत हो गया। ये लाइव कंसर्ट के लिए गए थे, ठीक है, कोलकाता में, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो गई। तो ये रेनॉल्ड सिंगर कंपोजर है, कृष्ण कुमार कुन्नत इनका पूरा नाम था। KK से ज़्यादा लोग जानते थे। तो इनके जो सॉन्ग थे ना, वो मतलब एक अलग ही एक छाप छोड़ के गए हैं दिल में, तो वो आप कभी भूल ही नहीं सकते। और ये कुछ ऐसे जो एक गजब की, मतलब एक फेमस पर्सनैलिटी की जब ऐसा डेथ हो जाती है ना, तो मतलब वो चीज़ें बिलीव नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तो फिलहाल अब क्या करें, वो हो गया चीज़ें ऐसा। इनका 53 ईयर्स में ही हो गया अभी, ठीक है। क्या एज थी इनकी अभी, तो ये हो गया अब, तो देहांत हो गया इनका, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 28 देखो। हु हैज साइन डील्स विद डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर अस्त्र MK1 BVR। तो अभी देखो हाल ही में किसने अभी साइन करा है एक डील डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अस्त्र MK1 BVR के लिए। तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, इन्होंने बाई इंडियन कैटेगरी में जो है इसको डील साइन करा है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ अस्त्र MK1 BVR को खरीदने के लिए। तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ताकि जो ये इंडिजीनियसली डेवलप अस्त्र MK1 है, इसको सप्लाई किया जा सके। और किसके लिए कर रहे हैं ये, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए चाहिए इनको, ठीक है। तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अप्रूव करा है कि भैया हाँ ठीक है, हम ये जो है 248 अस्त्र MK1 मिसाइल जो है वो खरीदेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। 200 किसके लिए, 200 IAF के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 48 जो है वो नेवी के लिए खरीदेंगे, ठीक है। जुलाई 2020 में ये बताया था इन्होंने। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 देखो। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी हाल ही में न्यू चेयरपर्सन किसे बना दिया गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि जयपुर में है उनका। तो भैया आंसर हो जाएगा S वैथीस्वरन, ठीक है। एस वैथीस्वरन जो है ये बना दिए गए हैं न्यू चेयरपर्सन मणिपाल यूनिवर्सिटी के। अच्छा, तो ये जो है ये करंट में क्या थे, ये वाइस चेयरमैन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे मणिपाल एजुकेशन एंड मेडिकल ग्रुप के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इमेज में देख पा रहे हो ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो हमारा। विच नेशन हैज प्रपोज टू इम्पोज अ बैन ऑन हैंडगन सेल्स आफ्टर द टेक्सास स्कूल शूटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि कनाडा में अभी टेक्सास स्कूल शूटिंग जो वहाँ पे हो गई थी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बच्चों की। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है किस नेशन ने भैया इम्पोज लगाने की बात कर रही है हैंडगन सेल्स में, यानी कोई भी ऐसे वहाँ पे ये है कि मतलब इसको लीगल कहा गया कि कोई भी बंदूक जो है अपने पास पॉकेट में रख सकता है। इसी की वजह से यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे बैन लगाने की बात हो रही है हैंडगन्स में, ठीक है। तो कहाँ पे होगा ये, कनाडा में, इंपॉर्टेंट है। चलो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो यहाँ कुछ करंट अफेयर्स खत्म होता जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, US सरपासेस चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फिस्कल ईयर 2022 में। तो अभी तक तो चाइना था, लेकिन अब US बन गया है, ठीक है। पहला बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, दूसरा चाइना है। तो पूछ रहा है कि तीसरा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है भैया इंडिया का। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़ते होंगे तो आप बता दोगे इसका आंसर, ठीक है। आंसर जरूर दिया करिए, ये सब आपके लिए क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी आपने बिहार माइंस इंस्पेक्टर वाला एग्जाम दिया होगा, तो आप देख ही रहे होगा कि भाई करंट अफेयर से क्वेश्चन जो आया है, उन्होंने पढ़ाया था वो सब कुछ आया, ठीक है। तो इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमसे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।